कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार ओम बिड़ला और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने राजनीतिक अनुभव और समर्थक आधार पर चुनावी मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं। ओम बिड़ला का राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं और भाजपा के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री पूरी की है और उनका राजनीतिक करियर भी लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। बिड़ला का जन्म 23 नवंबर 1962 को एक मारवाड़ी हिंदू परिवार में हुआ था। प्रहलाद गुंजल की पृष्ठभूमि और सियासी सफर। प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, गुर्जर समुदाय से आते हैं। गुंजल ने LL.B की पढ़ाई की है और उनका जन्म 30 जून 1967 को हुआ था। गुंजल की सियासी सफर में भाजपा के खिलाफ उनके बगावती रुख के कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। चुनावी समीकरण और जातिगत गणित। कोटा बूंदी सीट पर जातिगत समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 2.70 लाख है। इसके बाद मीना 2.25 लाख और ब्राह्मण 2.05 लाख समुदाय आते हैं। गुर्जर मतदाता, जो कि गुंजल के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, की संख्या करीब 1.90 लाख है। इस प्रकार गुर्जर, मीना, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाता चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्य मुद्दे और चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। बिड़ला को उनके विकास कार्यों और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए समर्थन मिल रहा है, जबकि गुंजल भाजपा के कार्यों की आलोचना कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संभावित विजेता। कौन विजेता होगा, यह मतदाताओं के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल और समीकरणों को देखते हुए यह चुनाव बेहद रोचक और संघर्षपूर्ण रहने की संभावना है। बिड़ला के पास उनके समर्थक आधार और राजनीतिक अनुभव का फायदा है, वहीं गुंजल जातिगत समर्थन और कांग्रेस की नीतियों के बल पर मुकाबला कर रहे हैं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर चुनाव परिणाम का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन यह तय है कि यह मुकाबला बहुत ही नजदीकी और दिलचस्प रहेगा। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो ब्रांड मोदी के सहारे वोट साधना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने जाति वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का साथ छोड़ पार्टी में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। ऐसे में प्रदेश की इस सीट पर 15 उम्मीदवार होने के बावजूद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। यह चर्चा जोरों पर है कि क्या ओम बिड़ला हैट्रिक लगा पाएंगे या इस सीट से नया चेहरा संसद पहुंचेगा। जातीय समीकरण। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 20.88 लाख है। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता 2.70 लाख के करीब हैं, वहीं दूसरे मजबूत मतदाता मीना हैं, जिनकी संख्या 2.25 लाख है। ब्राह्मण 2.05 लाख है। 1.25 लाख के करीब वैश्य, इतने ही राजपूत, 1.25 लाख माली, 3.5 लाख SC और 1 लाख OBC वोटर हैं। सीट पर गुर्जर मतदाता भी 1.90 लाख के आसपास है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब तक के चुनावों में गुर्जर मतदाताओं को बीजेपी की ताकत माना जाता रहा है, लेकिन प्रहलाद गुंजल गुर्जर जाति से ही ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच जीत हार का फासला पहले चुनावों के मुकाबले बेहद कम होने की संभावना है। पार्टियों के स्टार प्रचारक। जाति आधारित। जातीय समीकरण को साधने के लिए दोनों पार्टियों ने मैदान में स्टार प्रचारकों को उतारा है।
बीजेपी ने मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर सहित डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, किरोड़ी लाल मीणा, इज्जराज सिंह, विधायक कल्पना देवी, संदीप शर्मा, अशोक डोगरा, चंद्रकांता मेघवाल, प्रेम गोचर और सीएम भजन लाल शर्मा को प्रचार मैदान में उतारा है। अमित शाह ने हाल के दिनों में क्षेत्र में रैली की। वहीं गुंजल के समर्थन में पूर्व सीएम गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा प्रचार कर चुके हैं। अब प्रियंका गांधी के रोड शो की तैयारी है। साथ ही विधायक अशोक चांदना, शांति धारीवाल, हरिमोहन शर्मा, सीएल प्रेमी, राखी गौतम समेत कई नेता प्रचार में जुटे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता ओम बिरला का राजनीतिक भविष्य चुनौतीपूर्ण लेकिन आशाजनक है। जैसा कि उनका लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनावों में कोटा निर्वाचन क्षेत्र का लगातार तीसरी बार प्रतिनिधित्व करना है, उन्हें भाजपा के पूर्व सदस्य प्रहलाद गुंजल के खिलाफ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बिरला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं, ने लगातार जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है। संसद में अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने कोटा में एक स्पष्ट और सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी है, स्थानीय मुद्दों को संबोधित किया है और विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में योगदान दिया है। हालांकि प्रतिस्पर्धा कड़ी है। गुंजल एक मुखर और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जो पहले इस क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं और उम्मीद है कि वह अपनी स्थानीय लोकप्रियता और हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिरला के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करेंगे। यह प्रतियोगिता बिरला के राजनीतिक कौशल और लोगों को संगठित करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करेगी। बदलती राजनीतिक गतिशीलता के बीच समर्थन। संक्षेप में, जबकि ओम बिरला का मजबूत स्थानीय संपर्क और भाजपा के भीतर उच्च प्रोफाइल समर्थन उनकी स्थिति को मजबूत करता है, चुनावी परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि वह गुंजल द्वारा पेश की गई चुनौती का कितने प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं और मतदाताओं की अपेक्षाओं और चिंताओं को संबोधित कर सकते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष और एक प्रमुख भाजपा नेता ओम बिरला को 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए एक दिलचस्प राजनीतिक भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। वह राजस्थान में कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट 2014 से उनके पास है। उनका राजनीतिक करियर महत्वपूर्ण जीत और अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक मजबूत संबंध द्वारा चिह्नित है। बिरला की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) में उनकी भागीदारी के साथ शुरू हुई। जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता और मजबूत RSS पृष्ठभूमि के कारण भाजपा में उनका उत्थान लगातार जारी रहा है। कोटा में उनकी सार्वजनिक सेवा और परोपकारी गतिविधियों के लिए उनकी सराहना की गई, जिससे वे स्थानीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बिरला ने कुछ निर्णयों के लिए आलोचना का सामना करने के बावजूद निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण के साथ सदन को संभालने के लिए प्रतिष्ठा हासिल की है। वह अपनी निष्पक्षता और संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आगामी चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। उनका मुकाबला भाजपा के पूर्व सहयोगी प्रहलाद गुंजल से होने वाला है, जो अब कांग्रेस में हैं, जिन्हें अपनी मजबूत स्थानीय उपस्थिति और राजनीतिक अनुभव के कारण एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता है। कुल मिलाकर, जबकि बिरला का स्थापित रिकॉर्ड और मजबूत स्थानीय समर्थन उनके पक्ष में काम करता है, 2024 का मुकाबला उनके राजनीतिक कौशल और उनके निर्वाचन क्षेत्र की वफादारी का परीक्षण करेगा।